line now. Wow. Oh, that could be close. Yuvraj Singh. Well, oh, is it gone? Well, here's another one. Batting so well was Sarfaraz. बड़ा धचका है शायद भारत से हारना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। The pile. I would like to compliment Mohammad Amir, especially with the way he bowled. I actually congratulated him while I was batting, and I was so happy to play that kind of a spell. And I've always said he's a world-class bowler, and hats off to the way he bowled. अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच जिसके बारे में पाकिस्तान में शायद अगर आप राय मांगे तो लोग कहेंगे आप सारे मैच हार जाएं, वर्ल्ड कप हार जाएं, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच पाकिस्तान ना हारे तो यही हमारी, अगर हम ये मैच जीत गए तो हम समझेंगे कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन को अनफॉर्चुनेट बात पिछले कुछ अरसे में नजर आ रही है कि हिंदुस्तान के सामने जब भी हिंदुस्तान के साथ हमारा मैच होता है ऐसा लगता है कि टीम पहुंचती नहीं ग्राउंड के अंदर, मेंटली पहले से हार जाते हैं। कोई टेक्निकल फ्लॉज है, कोई साइकोलॉजिकल मसले हैं पाकिस्तान को इस बड़े एनकाउंटर में, जहां ना हमारी बैटिंग रन कर सकती है ना बॉलिंग परफॉर्म कर सकती। क्या वजह है कि लोगों की वो जो तवक्कुआत हैं वो सारी की सारी इस मैच से जो जुड़ी होती हैं, पूरा पाकिस्तान, मुझे क्योंकि इसलिए इस बात करके जगह जगह लोग इकट्ठे होकर ये मैच देखने का प्रोग्राम बना रहे थे, छुट्टी का दिन था, तमाम लोगों ने या बहुत से लोगों ने ये सोचा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इकट्ठे बैठ के देखें। और उसके बाद जज्बात पहले 15-20 मिनट में इतने फौत हुए लोगों के, और इस हद तक डिप्रेशन थी कि बहुत से लोगों ने तो अपने टीवी सेट तोड़ दिए। एक वीडियो दिखाएंगे थोड़ी देर बाद आपको कि क्या होता है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मैच खेलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच का ज़ाहिर है प्रेशर ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर इतना है तो ग्राउंड के अंदर ही बहुत होगा। इस पर बात करेंगे। आज भी मैच हो रहा है, 130 का टारगेट है यूएई के लिए। क्या बनेगा मैच का? आकिब जावेद को कोट कर रहे थे जो यूएई के कोच हैं, उन्होंने कहा कि 100 रन कर ले हमारी टीम। तो रमीज राजा का ये मौक़िफ़ था, उनको ज़ाहिर इतने पॉपुलर शायद कमेंटेटर पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने कहा शायद वो पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में बेहतर जानते हैं कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर फॉर्मर, बहुत शुक्रिया आपका। बासित अली साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है। बासित अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे, कोई बात करने की कोशिश करेंगे। ये जानना चाहता हूं मसला कहां पे है पाकिस्तान का, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, एक तो एक्सपेक्टेशंस की आप बात करते हैं क्राउड के अंदर, इवन हमारे अंदर एक्स क्रिकेटर्स भी सरप्राइज हम क्यों होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी टीम की एक तैयारी ऐसी हो जो आपके सामने होती है, उसके अलावा आप देख लें कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं उन लोगों से जो कि सरप्राइज हो जाते हैं, ये टीवी तोड़ते हैं, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा ना मैं पता होना चाहिए, पहले ही प्रिपेयर्ड उनको होना चाहिए कि यार हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि हमारा एक तो सिस्टम कोई नहीं है, एंड टाइम पे हमारी जाके टीम बनती है। हर वर्ल्ड कप के अंदर आप देखें यही सुनने में आता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी। हम छोटे से थे यही सुन रहे थे। वैसे मेरे ख्याल है पहले अनाउंस कर दे कि हम 2040 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर ले, उम्मीद तो ना होगा, बस ये है कि बंदे को पता होगा चले जी फलाने वर्ल्ड कप की बात हुई है, क्योंकि जब भी टीम हमारी बनती है, कोई हम इवेंट हारेंगे, उसके बाद यही होगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। तो अगर यही वर्ल्ड कप की तैयारी है कि आपको 16 लड़कों का पता नहीं था, लास्ट मिनट में जाके आपने 15 लड़के अनाउंस किए हैं, फिर हफ्ते बाद आपको याद आया कि भाई ये टीम ठीक नहीं बनी है, फिर 3 लड़के आप और उसके अंदर लेके आए हैं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। बहुत से लड़के देखे, ये जिस तरह वो खुरम मंजूर है शायद जो सरप्राइज सिलेक्शन, वो भी पीएसएल में भी नहीं है, वो पीएसएल नहीं खेले, पीएसएल में वो नहीं थे। उसके बाद रुमान रईस को आपने सिलेक्ट किया है, फिर अपेरेंटली वो इंजर्ड हो गया। हालांकि आप उनकी टीम के दूसरे प्लेयर्स के सोशल मीडिया पे देखे तो वो तो कह रहे हैं कि उनको तो फिटनेस कोई इशू नहीं था, बेसिकली ही गॉट ड्रॉप विदाउट इवन गिविंग अ चांस इन द हमारी जो नेशनल टीम है। तो इस तरह के कैओस की सिचुएशन के अंदर तो वी शुडंट बी सरप्राइज्ड कि लोगों को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्योंकि हमें 15 लड़कों का नहीं पता। पिछले 4 साल से हम फिर तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप की, जब हम ऑस्ट्रेलिया में हार के आए उसके बाद फौरन तकरीरें शुरू हो गई, अगले वर्ल्ड कप के अंदर हमने ये करना है वो करना है, कुछ भी नजर नहीं आया। अभी तक वही पैनिक सिचुएशन चल रही है, और अभी भी इस एशिया कप के बाद लेट्स सी कि हमारी वर्ल्ड कप की टीम के अंदर कितनी चेंजेस आएंगे। मेरा ख्याल है एशिया कप के बाद हम फिर बैठेंगे और कहेंगे ये भी टीम ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि टीम ही नहीं है। बासित अली साहब में से एक फुटेज सोशल मीडिया में बहुत चली है, टीवी तोड़ने वाली है। सिर्फ ये दिखाने का मकसद लोगों को ये दिखाना कि लोग आम आदमी के जज्बात क्रिकेट के साथ क्या होते हैं जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलते हैं।
हमारे पास तैयार है जी वो फुटेज, अभी वो फुटेज तैयार है। लेकिन मुझे ये बताइएगा बासित अली साहब, क्यों हमारी टीम की ये हालत है? पहले तो काशिफ आपके इस सवाल का मैं जवाब दे दूं कि हमारी आवाम, ये जो आपने बोला टीवी तोड़ देती है, क्यों तोड़ देती है भाई? असल में ये एक दिन के लिए पाकिस्तानी बनते हैं, इसलिए ये टीवी तोड़ देते हैं। अगर ये 365 दिन अगर पाकिस्तानी हो, अगर पाकिस्तान के बारे में सोचे, अच्छा सोचे, तो ये नौबत ही ना आए। ठीक। जहां तक की बात यह है कि टीम हमारी जीतती क्यों नहीं है, जीतने की वजह यह है कि आप इंडिया से मतलब पूरी आवाम इतना प्रेशर डाल देती है प्लेयर्स पे, जैसे कोई जंग हो रही है। भाई खेल है, खेल को खेल रहने दो सर। वो इंडिया में क्यों प्रेशर होता है ये वाला? लेकिन जो आपकी नहीं, मैं सुन ले, प्रेशर मैं भी खेला हूँ यार काशिफ, कोई 8-9 मैच मैं भी इंडिया के अगेंस्ट खेला हूँ। इंडिया तो एक भी मैच नहीं जीता उस टाइम पे हमसे। तो अब क्या इसका मतलब यह है कि आपकी टाइम पे प्लेयर ये प्रेशर ले सकता था, आज के प्लेयर में प्रॉब्लम क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल मसाइल है। आजकल के प्रॉब्लम में अवेयरनेस नहीं है। आप ये देखिए ना, अवेयरनेस नहीं है। आपका कप्तान टॉस जब हार जाता है, धोनी टॉस जीत के बैटिंग देता है, तो आपका कप्तान बयान देता है अगर मैं टॉस जीता तो मैं बैटिंग करता। भाई अगर आप बैटिंग करते तो क्या प्लान था आपका? आपके बैटिंग कोच ने क्या प्लान दिया, क्या ट्यूनिंग कराई आपकी? वो कराई नहीं है। हम बात करते हैं अपने प्लेयरों पे, बैटिंग कोच में कोई आता नहीं है। ग्रांट फ्लावर से भी तो पूछा जाए ना कि किस पिच पे किस तरह खेला जाता है। जो अभी बांग्लादेश में मैचेस हो रहा है, मैं तो कराची में बैठा हूँ, ये पिचेस टोटल है 140-45 रन की। ये वर्ल्ड T20 के लिए जो एशिया कप कराया है, मेरी नजर में फजूल कराया। ये तो सब बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं। बैट्समैनों का तो यहाँ पे फ्लॉ होगा ही, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक लाजमी होगा। चले, आप ये कह रहे हैं कि बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं। सोहेल तनवीर भी हमारे साथ है, ज़ाहिर अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान की तरफ से खेल के आए। सोहेल तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या, मैं क्योंकि बार बार एक ही सवाल है मेरे पास, मसला, हम मसले को आइडेंटिफाई करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हम मसले को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस वक्त कि हमारा मसला बैटिंग। मुझे एक बात बताएं, मुझे अभी तक पता नहीं, पिछले 3 साल में आई एम श्योर मैं अगर आपसे पूछूंगा आपको भी पता नहीं होगा कि पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर कौन सा है, पाकिस्तान का नंबर 3 का बैट्समैन कौन है, चौथे नंबर पे किसने आना है। कोई सेटल टीम नहीं। आप इंडिया को देखें, इंडिया का आपको यह पता होगा छोटी मोटी ऊपर, और उनकी रिप्लेसमेंट चेक करें, उनके धवन बाहर जाएगा, रेहाने अंदर आएगा, जो कि इज एन इक्वली गुड बैट्समैन। अगर आप उसको अगर प्लेयर फॉर लाइक कंपेयर करेंगे, आपको पता है कि शर्मा ने ओपन करनी, कोहली ने नंबर 2 पे 3 पे आना है, रायना 4 पे आएगा, युवराज 5 पे आएगा, धोनी 6 पे। उनकी सेटल टीम है जो पिछले 5-6 साल 8 साल से सेटल टीम है। छोटी मोटी चेंजेस, हमें तो ये नहीं पता हमारी बैटिंग ऑर्डर क्या है। देखिए काशिफ भाई, आपने मेरे ख्याल में खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है काफी तफसील से ही, कि रीजन यही है कि आपकी सेटल टीम नहीं है, आपका सेटल बैटिंग ऑर्डर नहीं है। एंड देन वेदर यू लाइक इट और नॉट, वी हैव टू एडमिट, वी हैव टू एक्सेप्ट कि इंडियन क्रिकेट हमसे बेहतर हो चुकी है। आप इसका क्रेडिट IPL को दें या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दें या जिस चीज को भी दें, लेकिन आप एडमिट करना पड़ेगा, या उनकी तसलसल की पॉलिसी को दें, लेकिन आपको एडमिट करना पड़ेगा कि बेशक वो शायद हम छुट्टी हो, बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ क्रिकेटर भी शायद, लेकिन रियलिटी चेंज नहीं होती इन चीजों से कि इंडियन क्रिकेट हमसे थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन सर, अगर इंडियन क्रिकेट हमसे बेहतर होती तो उनके फास्ट बॉलर भी हमसे बेहतर होने चाहिए थे ना जी। आप अपने फास्ट बॉलर को कंपेयर करें, आपकी फास्ट बॉलर्स नहीं, कंपैरिजन ही कोई नहीं हिंदुस्तान के साथ। हम टैलेंट तो थ्रू आउट प्रोड्यूस करते रहते हैं। आपका फास्ट बॉलिंग का टैलेंट तो हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन आपने स्ट्रगल हमेशा बैटिंग में किया है। लेकिन पहले फिर आपके बीच में ऐसे इंडिविजुअल होते थे कि जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देते थे आपके पास। अगर आप ग्रेड की बात करेंगे तो आप जावेद मियांदाद से लेके अभी बासुर भाई भी बैठे हुए हैं, आप इंजमाम थे, यूसुफ थे, इंजमाम भाई, यूसुफ भाई, यूनुस खान, आप मतलब यू नेम इट, काफी सारे प्लेयर ऐसे थे कि जिन पे आप बैंक कर सकते थे। अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि उस तरह का कोई इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो स्टैंड आउट करे, और अकेले ही इंजमाम भाई के चीजें वो तो मैंने अपने मतलब मुझे खुद याद है उनकी इनिंग के, वो 5वें नंबर पे आके अकेले ही टेल एंड तक वो बैटिंग अकेले कर रहे होते थे। नो डिसरिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वाले प्लेयर जो है वो अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा नाम अभी बैटिंग ऑर्डर में नहीं है। आपने फास्ट बॉलिंग की बात की तो वो तो हमेशा से हमारी हिस्ट्री रही है, लेकिन इंडियन टीम को भी आप अभी अगर देखें तो उनके पास की बॉलिंग जो है वो इतनी बुरी नहीं है जितनी उनके पास पहले एवरेज बॉलिंग लाइनअप होती थी। लेकिन लीड बॉलर कौन सा उनका, कोई फास्ट बॉलर का नाम बताएं जो आपको भी पता होगा यार ये अच्छा फास्ट बॉलर 4-5 साल निकालेगा इंडिया की तरफ से। यू कांट नेम वन। ये तो पूरी टीम खेल रही है। आप देखें जहीर खान ने पहले काफी खेला उनके लिए, आशीष नेहरा को भी लेके आए,
आप अपने बॉलर के साथ कंपेयर नहीं करें। मैं नहीं कह रहा कि वो हमारा आमिर माशाल्लाह जितना टैलेंटेड है या खान या बाकी बॉलर है, लेकिन उनके साथ जितनी बैटिंग सपोर्ट है ना, उस बैटिंग लाइनअप के साथ उनका बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल में इज गुड इनफ। अच्छा, वो कहते हैं गुड इनफ है। देखिए, एक चीज तो इसमें देखें कि ये कह देना कि आईपीएल की वजह से उनकी क्रिकेट ऊपर गई है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। उनके पैसा उनके पास ज्यादा आ गया जो वो लगा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। उनकी रणजी ट्रॉफी आप देख लें कि उसके अंदर लोगों को करोड़ रुपया मिल रहा है उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स को। तो असल जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आ रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है दैट्स गॉन इन द बिन राइट नाउ, कि कोई इसमें अट्रैक्शन नहीं है, कोई उसमें पैसा नहीं है। अब पीएसएल आ गया, उसके अंदर थोड़ा सा पैसा है जिसकी वजह से प्लेयर्स की जो प्रायोरिटीज हैं वो और ज्यादा चेंज हो गई हैं। वो अब फर्स्ट क्लास सीजन की तरफ इतना नहीं देखते जितना को वो पीएसएल की तरफ देखेंगे कि उनको कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ तक बासित भाई ने बात की है प्रेशर की, बासित भाई प्रेशर तो हमारे दौर में भी होता था, लेकिन वो प्रेशर डिफरेंट इसलिए था कि हमारे पे प्रेशर होता था जब बासित भाई भी खेलते थे कि हमने इंडिया से जीतना है, क्योंकि लोगों को पता होता था कि इन्होंने इंडिया से जीतना, और हम इंडिया को इंडिया में जाके मारते थे। जहां भी मैचेस होते थे इंडिया से हम जीतते थे अदर देन वर्ल्ड कप। अब प्रेशर आ गया कि इंडिया से हमने हारना नहीं है, क्योंकि स्किल लेवल प्लेयर्स का इतना नीचे आ गया है कि आपको सिर्फ यही प्रेशर यार किसी तरीके से आप सिलेक्टर निकाले 3 प्लेयर इस टीम में से, कौन कौन से 3 प्लेयर निकालते हैं? देखें, सबसे पहले उसमें देखें आपका कप्तान फिट इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट वहां से होती है कि कप्तान की जगह टीम में बनती है या नहीं बनती है। हमारा प्रॉब्लम ही यही रहा है कि पिछले 10-15 साल से आप देख रहे हैं कि कई हमारे इवन बड़े बड़े नाम कप्तान रहे हैं, हालांकि उनकी टीम में जगह नहीं बनती थी। इवन वकार यूनुस जब वो लास्ट एरा जब अपना वो खेले हैं, बेसिकली ही वाज प्लेइंग एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर उनकी टीम में जगह नहीं बनती थी। सेम गोज टू इंजमाम उल हक, राजा को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कप्तान बना के खिलाते रहे, जबरदस्ती खिलाते रहे। हां जी, उनके 200 हुए मतलब इतने मैचों में। तो ये प्रॉब्लम चलता रहता है, और आजकल भी मुझे यही लग रहा है कि शाहिद अफरीदी बेसिकली स्ट्रगलिंग विद हिज फिटनेस एंड फॉर्म, है ना। लेकिन शायद तो आएगा 6-7वें नंबर पे बैटिंग करने। टीम में उनका रोल क्या है? फिर पहले 6 नंबर के बैट्समैन रन क्यों नहीं कर सकते? कि मैं अंदर नहीं, फिर वो अंदर बैठ के भी ये बात कर रहे थे। प्लेइंग एज अ बॉलर, देन ही इज प्लेइंग एज अ बैट बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की है फिर, हाँ। ठीक है। तो बॉलिंग में कौन सा आपको मैचेस वो जिता रहे हैं? अगेन क्वेश्चन मार्क। ये प्लेयर्स की थोड़ी सी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे तो ये ऊपर वालों को देखना चाहिए कि इस सेटअप के अंदर कौन सी लड़के की जगह बनती है। हम क्या कहते हैं, जबकि बड़ा इवेंट वी गो फॉर द एक्सपीरियंस। शोएब मलिक को वापस लें, उधर से कमरान अकमल को वापस लें, तो भाई इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है? आप 50-50 मैच खेल चुके हैं, जब उसमें इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, और आप इनको लीग की कोई भी लीग जब जाकर खेलते हैं वहाँ परफॉर्म करते हैं, आप इनको इंटरनेशनल टीम में लेके आते हैं, एंड अगेन यू कैन सी द रिजल्ट्स कि इंटरनेशनल लेवल पे आके फिर वो फेल हो जाते हैं। तो व्हाई नॉट गो फॉर द यंगस्टर्स? अगर फेल ही करना है, फेल ही करना तो यंगस्टर्स को करें कि 5 में से आपको 2 तो मिलेंगे ना। तो ये नहीं है कि प्लेयर्स खत्म हो गए हैं, प्लेयर्स हैं, उनको चांसेस प्रॉपर देने की बात है। भाई शेख रशीद साहब मौजूद है, जरा पॉलिटिकल ओपिनियन भी लेने क्रिकेट के ऊपर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपका बयान भी पढ़ा, आप पीएसएल का फाइनल देखने बड़े शारजा में आप क्रिकेट देखने के, तो क्रिकेट एंथुसियास्ट तो आप हैं। मसला क्या है सर? मुझे तो ये ख्याल है कि जो स्पॉन्सर हैं वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं टीम बनाने में, और जो टीम के प्लेयर हैं वो इतने हावी हो चुके हैं कि बेस्ट लोगों की सिलेक्शन जो है वो काफी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इससे बेहतर है कि पूरी नई टीम खिलाई जाए। और इंडिया की पिच भी स्लो है, और ये जो हमारे पास फास्ट बॉलरों का एक प्लस पॉइंट है वो भी अगर वर्ल्ड कप में माइनस हो जाएगा, और उनको ये एहसास नहीं है कि हमारी क्रिकेट के साथ कौम के जज्बात खेलते हैं। और ये हमारी बदनसीबी है कि बाज लोग ये जानते हुए कि पाकिस्तान की टीम हारेगी, जुआ लगाते हुए वो पाकिस्तान की जीत पे लगाते हैं, क्योंकि वो इंडिया पे लगाने को पसंद नहीं करते या उनके मिजाज या जज्बात के खिलाफ होता है। तो जो हालात है, 1-2 आदमी ब्लाइंड टीम का डाल दें, इसमें शायद बेहतर हो जाए कोई टीम। ये तो सारे सिफारिशियों का जुमा बाजार लगा हुआ है, और ये कौम के जज्बात की तर्जमानी नहीं कर रहा है। अगर इसी तरह हारना है और रन आउट होना है, तो मेरा ख्याल है एक नई टीम की तश्कील देना और यंगस्टर टीम बनाना, मेरा ख्याल है वक्त की जरूरत है। और क्रिकेट की जो सर, ये यंगस्टर टीम कौन बनाएगा? मतलब जो बनाने वाले हैं उनको तो एहसास है इस बात का कि टीम बुरा खेल रही है। अब वो कहेंगे जनाब देखें एक मैच हारते हैं तो सारे हमारे पीछे पड़े थे। बात हारने की नहीं है, आप किस तरह हारते हैं। पहली चीज ये, पिछले 13 में से 12 T20 आप हार चुके हैं। मैं भी न्यूजीलैंड की सीरीज देख रहा था, एक वनडे में लग रहा था पाकिस्तान 350 रन करेगा, सडनली 260-70 पे पूरी टीम बाहर आ जाती है आपकी।
वो प्लानिंग ही कोई नहीं कि आपने 40वें तक जाना है, 45वें तक जाना है, 50वें तक जाना है, वो कोई प्लानिंग नहीं, कोई साइकोलॉजिकल टीम के मसाइल है, उसको देखने वाला कोई नहीं। कौन फिक्स करेगा इसको? क्या हमने क्रिकेट को भी देखिए, उसके बाद जो बड़ापन है, जो क्रिकेटर है, जो कौम के हीरो है, जो आप, हालांकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अफरीदी साहब, वो मुझे मिलने भी आए और उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह उन्होंने बयान दिया कल, वो ऐसे लगा इन्होंने मुझे मेरी इंसल्ट की है कि बजाय इसके कि ये कबूल करते कि हम कौम के मेयार पे पूरे नहीं उतरे, अगला टाइम मैच बेहतर खेलेंगे, और अगर ये आज यूएई से भी हार गए खुदा ना खास्ता, फिर ये किस मुंह से पाकिस्तान वापस आएंगे? और इनमें कोई ये वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में दौलत मैटर करने लग गई है, इनके पास बिलियन एंड बिलियन रुपीज हैं, और सारी जो पाकिस्तान का मीडिया सेक्शन है और 2-4 कारोबार ही रह गए हैं जो लोगों में पब्लिसिटी के मूजिब बनते हैं। जब मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन था, एक पीटीवी होता था, तो ये सारे चक्कर लगाते रहते थे, क्योंकि उस वक्त इतने टीवी चैनल नहीं थे, तो टीवी चैनल एक होने की वजह से ये सारे लोग दफ्तरों में बैठे रहते थे कि कोई एक आधा हमें एडवर्टाइजमेंट मिल जाए या कुछ मिल जाए। फाइनेंशियली ये खेल रहे हैं और पैसे के लिए ये खेल रहे हैं, और इनको ये एहसास नहीं, इनकी एक एक बॉल पे पूरी कौम खेल रही है और इनकी एक एक शॉट पे, और पाकिस्तान में और कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है। बदनसीबी है कि सारी कौम के पास एक ही खेल है जो वो देखने के लिए सड़कें उजाड़ हो जाती हैं, ट्रैफिक खत्म हो जाती है, और वो अपने टीम के साथ खेलते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि हमारी क्रिकेट में जो हमारे जज्बात हैं, जो कौम चाहती है कि अच्छा, हमें पता है कि हमारी टीम, यानी हम सोचते ही नहीं है कि ये जीतने जा रही है, हम ये सोचते ही नहीं है ये फाइनल में पहुंचेगी, इसके बावजूद हम इनके साथ खेलते हैं, इनकी शॉट के साथ हम तालियां बजाते हैं, हम जोश। अनफॉर्चुनेट बात है कि जो जज्बात कौम के हैं वो मेरे ख्याल है क्रिकेट टीम को समझ नहीं आते। मैं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, क्योंकि आपका बयान भी बड़ा सख्त था। काशिफ, मैंने बात करनी है जी, बासित अली साहब, मैं आप ही के पास आ रहा था। अब मसला सर, मैं माफी चाहता हूँ, आप उन लोगों को लाइन पे ले लेते हैं जिन्हें क्रिकेट की कख नहीं पता। वही बात ठीक है, को क्या पता कि बैट की लंबाई क्या होती है। आप और सर जिनको पता, हमारा सवाल ये है बासित भाई, बहुत ही शर्म की बात जिनको पता है कि क्या लंबाई है बैट की, हम तो ये देख रहे हैं कि वो ग्राउंड में वो क्या कर रहे हैं भाई, जिन जो क्रिकेट खेलने गए, हमें हमारी नुमाइंदगी करने गए। किसी प्लेयर को बुला के वो पूछे। अब ये बात करते हैं प्लेयरों के पास पैसा है, वो भाई अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक बात। अगर ये हुकूमत में नहीं है तो इन्हें ये परेशानी हुई है। अब ये क्रिकेट पे हमें समझाएंगे काशिफ, अफसोस है, आपने तो माशाल्लाह क्रिकेट खेली हुई है यार। ठीक, चले मैं ब्रेक के बाद फिर मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा। ये जो आप टीवी में देख रहे हैं, फुटेज दिखा दें, पाकिस्तान के जज्बात। मैं बार बार जो हम कह रहे थे कि ये जज्बात हैं, देखिए ये साहब ने अपना टीवी और डीवीडी प्लेयर तोड़ दिया, लोग उनके दोस्त हैं उनको रोक रहे हैं। ये है पाकिस्तानी कौम, और इस तरह जुड़ी है वो क्रिकेट के साथ कि जब आप मैच हारते हैं तो ये काम करते हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि हम सारे भी पूरे जज्बात के साथ मैच देखते हैं, जब टीम खेले ही ना, बार बार ऐसा लगे कि बेसिक गलतियां कर रहे हैं गेम में, फिर क्या करें? क्या ये सवाल भी ना पूछें? आज यूएई के साथ मैच उम्मीद करें ये मैच जीत जाए। मुझे तो लगता है कि इस मैच में रन करके सारी अपनी जगह आगे जाके पक्की कर लेंगे। एक आउट हो गया वैसे, एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। मैच अभी फिर फंस गया, यूएई के खिलाफ 2 आउट हो गए हैं, छोटा स्कोर है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग, बासित अली साहब, वो अपनी तरीकेकार से ही चल रही है। मसला देखिए, आप ये कहते हैं कि जी किसको, क्रिकेटर्स को बुलाएं। देखिए क्रिकेटर्स को बुलाएं, मसला हमें, आप सारे क्रिकेटर्स बैठे हैं, ये इकलौता चैनल नहीं है। हर चैनल पे बैठ के आप जैसे लोग, वसीम को मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बिकॉज यू नो आई एम नोन वसीम के साथ तो मैं खेला हूं, क्योंकि तो मैं इनको तो वैसे ही सुनता हूं, शौक से सुनता हूं, खरी बात करते आ रहे हैं और बड़े अरसे से मैं, क्योंकि नॉट दैट ही सिटिंग हियर, मैं हमेशा जब भी मिला हूं इनसे, मैंने उनको कहा, मैं यार कम से कम मजा ही आता है, खुल के बात करते हो, खरी बात करते हो, जो होनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन साहब ये प्रॉब्लम्स जो इन लोगों को नजर आती है, जो सारों को नजर आ रही है, वो ठीक क्यों नहीं होती टीम में? इसकी वजह मैं बता दूं काशिफ। बताएं जी, बताएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे ना, बैट्समैन, चाहे सुपरस्टार, चाहे वो 80s के हो, 90s के हो या 2000 के हो, उन्होंने कभी अपनी रिप्लेसमेंट बनने ही नहीं दी। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं वसीम बारी की।
3-3 महीने का टूर होता था, वो विकेट कीपर अकेले जाते थे। जावेद नियाज़ ने अपनी रिप्लेस नहीं बनने दी, ज़हीर अब्बास ने अपनी रिप्लेस नहीं बनने दी, इंज़माम उल हक ने कभी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को नहीं आने दिया। मिसाल देता हूँ, आमिर बशीर बहुत अच्छा प्लेयर था, उसको नहीं आने दिया। मिसबाहुल हक उस टाइम पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वसीम के साथ। वैसे आमिर बशीर और यूनुस खान का डेब्यू इकट्ठा नहीं हुआ था एक मैच में? नहीं, यूनुस के पहले नहीं, आमिर बशीर को तो खिलाया ही नहीं उन्होंने। आमिर बिल्कुल नहीं खेला, गया तो है पाकिस्तान के साथ, खिला लिया है वापस यार। लेकिन सर आप 1 या 2 या 3 तो इस तरह करके तो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है जो किसी ने कभी बताई नहीं है काशिफ। आपकी, चले ये बात मैंने मान ली आपकी कि वो देखिए बैट्समैन खुद 6 स्लॉट्स हैं बैट्समैन की, आपको 6 बैट्समैन खिलाने तो पड़ते हैं, जो रन करेगा वो आएगा, वो खेलेगा। बैट्समैन के ऊपर है कि वो इतने प्रेशर में अपने आप को निकालता कैसे है। ये तो नहीं आप कह सकते कि इंतजाम किसी का बल्ला पकड़ लेगा पीछे जाके कि तूने रन नहीं करने। काशिफ मैं अपनी मिसाल देता हूँ, 4 साल मैंने टॉप करा है अपना ट्रॉफी में और मुझे नहीं आने दिया जाता था, और जब मुझे सिलेक्ट करा उस टाइम पे मैं अपना जो कैंप लगता था उसमें गया ही नहीं था मैं, कि मैंने बोला मैंने नहीं खेलना भाई। सो आप ये कह रहे हैं कि ये तो मेरे साथ हुआ है, और प्लेयर है, मुझे वसीम के साथ क्या हुआ है, वसीम का तो मुझे पता है। वसीम देखिए मेरिट केस में जहां बासित भाई जबरदस्त बात कर रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं ना कि रन करने से कोई नहीं रोकता, वाकई कोई नहीं रोकता। अब आप पिछले 5, 7, 8 साल से उठा के देख लें कि हमारे जो फर्स्ट क्लास के हाईएस्ट स्कोरर थे, क्या वो पाकिस्तान खेले? हार्डली एनीवन। उन पे कोई ना कोई आप एलिगेशन लगा दें, ही इज नॉट फिट, या इस कंडीशन में ये नहीं खेल सकता। तो लड़के तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिलेक्शन है दैट इज प्योरली बेस्ड ओनली ऑन T20 क्रिकेट, क्योंकि वो टीवी पे आती है, लोग देख रहे होते हैं इसने 100 कर दिया है, एक अच्छा 50 कर दिया, 100 किया, वो पाकिस्तान टीम में आ गया। उसी तरह जो लोकल हमारा जो T20 होता है, हमारी टेस्ट टीम वहां से बनती है कि वहां से लड़का आपने पिक किया T20 के लिए, फिर इसको आप वनडे में ले आए, फिर इसको आप टेस्ट टीम के अंदर लेके आ गए। बाकी किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता, T20 को इतना सीरियस नहीं लिया जाता जितना कि यहाँ लिया जाता है। यहाँ हमारी टेस्ट क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सीरियस ले, वहां से आपको ODI और T20 के अच्छे प्लेयर्स ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। सोहेल तनवीर साहब, यू एग्री विद दिस कि टीम सिलेक्शन, मैनेजमेंट, बोर्ड, फिर तो ये सारा मसला इन लोगों पर आ गया ना। मैं तो एक ऐसे सिलेक्टर को जानता हूं जिनके दामाद साहब इसलिए खेलते रहे क्योंकि वो दामाद थे, और इस वजह से टीम में हमेशा आते रहे। अब इतने चांस मुझे जैसे बैट्समैन को दोगे भाई, 100, 2, 4, 100 तो मैं भी आपको कर दूंगा यार, इतना मुश्किल काम तो नहीं लेनी। तीसरा भी आउट हो गया, जो 17 पे 3 हो गए। सो अल्लाह खैर करे। अब के मैच थोड़ा सा फंस गया पाकिस्तान के लिए। दिस इज पाकिस्तानी बैटिंग। हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं, UAE के साथ खेल रहे हैं। और परफॉर्मेंस की बात आप कह रहे हैं, 2015 का सोहेल से पूछ लें, 2015 में पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था T20 क्रिकेट के अंदर? सोहेल से पूछ लें आप। जी सोहेल। वो बदनसीब मैं ही था जी, और अगले टूर पर मैं टीम से बाहर हो गया था। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़के परफॉर्म नहीं करते? लड़के परफॉर्म करते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो फिर टीम का यही हाल होना है आपकी। तो फिर अब ये मसला मैनेजमेंट, जिम्मेदारी मैनेजमेंट के सारे, ये प्लेयर पावर है जो उनको मैनेजमेंट को कंट्रोल किए हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर पावर है पाकिस्तान में, प्लेयर पावर बनने दी जाती है। अभी तक हमारी एसोसिएशन नहीं बन सकी। आई थिंक सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई। देखिए प्रॉब्लम चल रहा है, प्लेयर्स का इतना प्लेयर पावर है, ठीक है ना। शाहिद अफरीदी आप देख लें, पावरफुल कैप्टन है। शजीद खान उधर से 100 करता है, 5 मिनट बाद आके वो माइक पे बोल लेते हैं कि उनको तोहफा मिलेगा। दैट मींस कि अगले टूर में है। बट द कैप्टन शुड हैव दैट राइट। लेकिन मेरा ख्याल है कैप्टन भी नहीं होना चाहिए कि विदाउट कंसल्टिंग विद द सिलेक्टर्स और एनीवन आप जाके अनाउंस करें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा चल रहा है कि बासित भाई भी हैं सिलेक्शन कमेटी में, जूनियर में है, सीनियर सिलेक्शन कमेटी भी हमारी है, लेकिन अप्रूवल इनको लेना पड़ता है चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड, जो कि दुनिया में मेरे ख्याल किसी मुल्क में नहीं होता है। ये अपनी टीम बना के दे देते हैं, उसमें से 3-4 लड़के चेयरमैन अपनी मर्जी से आगे पीछे कर देते हैं, जिसमें सोहेल तनवीर का पहला नंबर आता है। अब वो तो नहीं बोलेगा इज स्टिल प्लेइंग, वो टीम सिलेक्टर भी उसको सिलेक्ट करते हैं, कैप्टन भी उसको मांगता है, कोच भी मांगते हैं। चेयरमैन साहब को पसंद नहीं है, चेयरमैन साहब लाइन लगा के उसको बाहर कर देते हैं। नॉट ओनली द केस विद हिम, अदर प्लेयर्स के साथ भी। ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? मतलब इतना आमराना सिस्टम। या तो फिर सिलेक्टर्स है कि मेरे ख्याल में उनको रिजाइन कर देना चाहिए कि हमारी मर्जी की टीम नहीं जा रही है, क्योंकि जब टीम हारती है तो ब्लेम इन लोगों पर ही आता है, सिलेक्शन कमेटी पे ही आता है, चेयरमैन को कोई ब्लेम नहीं करता। जी सोहेल तनवीर साहब, प्लेयर्स पे ब्लेम आता है। आप मुझे जो बात समझ में आ रही है, जो बात एक पूरा वेब है कि जो इस क्रिकेट को रोक रहा है, जिसमें वो प्लेयर्स जो खड़े खेल रहे हैं। मैं ऐसे फास्ट बॉलर्स को जानता हूं जिनका ये मानना था कि वसीम अकरम और वकारी यूनुस ने हमें खराब किया। मैं ऐसे फास्ट बॉलर्स को जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं, जिनका ये ख्याल था कि वो जाहिद हमारा एक बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था, श्रीलंका में जाके 20-25 ओवर करा दिए, एक दिन में कमर तोड़वा दी उसकी। शोएब अख्तर का ये ख्याल था कि लेट खिलाया गया। मोहम्मद अकरम हमारा कप्तान था अंडर 19 का,
वो शाहिद नजीर एक ही मैच के अंदर दोनों की बैक टूट गई थी। दोनों की टूटी थी। उसमें श्रीलंका का टूर था ना वो, जिसमें वो बॉलिंग करा के खुद अनफिट होकर बाहर बैठ गए थे मेरा ख्याल है। दोनों मैच नहीं खेले थे। विकेट और उस कंडीशन ऐसी थी। सो ये क्या, ये प्लेयर्स भी फिर सिलेक्टर्स भी, चेयरमैन भी, इज दैट अ होल वेब जो कि इस क्रिकेट को नीचे पुल कर रहा है? सोहेल तनवीर साहब आवाज आ रही है? चले बासित अली साहब, फिर ये क्या पूरा एक आप तो कह रहे हैं सिस्टमैटिकली टीम को नीचे खींचा जा रहा है ना जी, अगर सारे इसमें मुलव्वस हैं। देखें काशिफ, इसमें एक बॉलर का और भी था, कबीर खान, उसको भी ऊपर नहीं आने दिया गया। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, मुझे याद से चलता हुआ आ रहा है। इसमें सिलेक्टर्स का नहीं है। देखें फेवरेटिज्म बहुत होता है। अगर कोई ये बोलता है कि टीम बनाने में कप्तान की मर्जी नहीं है, मैं ये चीज नहीं मानता, क्योंकि कप्तान जिस लड़के का बोलता है वो टीम में आता है, और ये अभी हुआ है, रिसेंटली अभी हुआ है। सो कप्तान तो आपने एक कह दिया ना सर। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जो क्रिकेट हमारी पाकिस्तान की खराब हो रही है, यंगस्टर ऊपर नहीं आ रहे, लोगों को चांस नहीं मिल रहा, यंग प्लेयर्स परफॉर्म करने के बावजूद बाहर बैठते हैं, ये किसकी गलती है? ये फिर सारे मिले हुए ना इस खराबी में, तो या खराबी का सारे हिस्सा है इसका? काशिफ देखो, असल में हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को कम किया जा रहा है और रीजन भी उतने ही आ रहे हैं। जो पहले हमारे टाइम में एक फार्मूला था ना कि 10 डिपार्टमेंट 10 रीजन, पहले डिपार्टमेंट की क्रिकेट होती थी, उसके बाद रीजन की होती थी। मतलब हमारे टाइम पे तो एसोसिएशन रीजन अब बन गए। वो 10 डिपार्टमेंट में से 3 या 4 गेस्ट प्लेयर आप एसोसिएशन को दे दें, रीजन को दे दें, क्योंकि तो आपकी दोबारा ऊपर आ जाएगी। लेकिन स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए, जिस तरह अभी PSL में हुआ है कि खुर्रम मंजूर नहीं खेला और वो पाकिस्तान टीम में आया, तो इसका मतलब है कि किसी फ्रेंचाइज ने उसके लिए सोचा ही नहीं कि वो उसमें आकर प्लेयर नहीं। देखिए फ्रेंचाइज में ये था, बासित साहब, फ्रेंचाइज का काम नहीं है ना सोचने का। सिस्टम मैं माफी चाहता हूं, आपको प्लेयर, फ्रेंचाइज का काम नहीं है सोचने का कि मैं प्लेयर बनाऊं। ये तो PCB का काम है, ये तो क्रिकेटर्स का काम है। मेरे साथ अब्दुल कादिर साहब मौजूद है, जरा उनका PCB का काम नहीं है प्लेयर बनाना, रीजन्स का काम है प्लेयर बनाना। ये गलत फहमी है आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर बनाए, नो वे। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको उस तरह प्रोजेक्ट, देखिए आपने 41-42 साल के मिसबा को डाल दिया, ड्राफ्टिंग देखे ना आप, रीजन्स भी तो PCB ही बना रहा है और वो भी PCB बना रहा है एब्सोल्युटली। सो आपने जब टीम सिलेक्शन की है, ऐसे बहुत से प्लेयर, अब्दुल कादिर साहब, मसला सिर्फ हम डिस्कस हिंदुस्तान का नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बैठती जा रही है और उसकी वजूहात समझ रहे हैं कि बासित साहब का ख्याल है प्लेयर्स भी शामिल हैं इसमें, आपके सिलेक्टर्स भी शायद शामिल हैं कि जो ये परफॉर्मर्स को पिक नहीं किया जाता। हम एक ओल्ड टीम खिलाते हैं। मुझे याद है लास्ट वर्ल्ड कप में उमर अकमल को बुलाया गया था, शोएब मलिक को बुलाया गया था आउट ऑफ द ब्लू, कामरान अकमल को, माफी चाहता हूं, कि ये एक्सपीरियंस लोग हम इनको वर्ल्ड कप खिलाना चाहते हैं। व्हाई डज इट हैपन? हमारी टीम इतना क्यों हम इस टीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे? और यार उनको बता दो ना, मैं लाइन पे हूं। सर मैं आप ही से पूछ रहा हूं कादिर साहब, आप बिल्कुल लाइन पे जी। मैंने कहा सर क्या मसला क्या है टीम के साथ? अच्छा, टीम के साथ ही मसला ये है कि नीयतें खराब हैं। नीयतें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेके जो मैनेजमेंट तक है, और आपस में लड़के जो हैं वो भी जल नहीं हैं। वहां पे भी बहुत कुछ देखने को मिलता है ग्राउंड के अंदर भी, लेकिन वो खुदा जाने। बहरहाल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने इन लोगों को रीड किया है, वहां पे एक तो पहली बात तो ये है कि जो नॉन क्रिकेटर्स लॉबी है जो कि आके इसको कब्जा करती है क्रिकेटर्स की जागीर के ऊपर, इसको बड़ा सख्त नोटिस लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब तो खुद भी क्रिकेट खेले हुए हैं, हमारे साथ खेले हुए हैं। बात यह है कि जब सेठी साहब आएंगे तो सेठी साहब जब खुद आते हैं सिफारिश के साथ, तो वो आगे सारे बंदों को सिफारिश पे रखते हैं। फिर दूसरी बात आ जाती है कि उनको जितने भी कैरेक्टर लेस वाले लोग हैं वो उनको दूरबीनें लगा लगा के तो वो उनको पकड़ लेते हैं। अब ये एक ही रह गया था अजहर अली, उसको भी उन्होंने ले लिया। इस तरह के यही शहरयार साहब मैनेजर थे जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए और अनफिट थे। शहरयार साहब आके मेरी बात को कह दें आके इधर कि हाँ जी ये बात गलत है। बात ये है कि आप एक लिस्ट ये है, मोहसिन खान, मियादाद, सरफराज नवाज, राशिद लतीफ, मैं और वसील बारी, एक लिस्ट ये है। ये लोग क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड में काम करते? इन मुझे तो मिलते की है सेठी साहब ने। मैं तो बात वो करता हूँ कि जो हुई होती है, मेरे कानों ने सुना हो, आंख में देखा हो, तो मैं वो बात करता हूँ। सेठी साहब ने मिन्नतें की हैं और मैंने काम नहीं किया। इसी तरह ये 5-6 प्लेयर और है। तो बात ये है
कि अगर एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट वो है जो वसीम अकरम से शुरू होती है और जाके मोइन खान पे खत्म होती है। अब दोनों लिस्टों को जरा देखें तो क्या ये मेरिट के ऊपर सिलेक्शन है? और अब्दुल कादिर यहाँ जिंदा हो, आप मुश्ताक अहमद को स्पिन कोच बनाते हो, आपको कुछ शर्म आती है? चलो मैं अपनी बात कर देता हूँ, अगर किसी में हिम्मत नहीं है वो ना करे, लेकिन मैं कर देता हूँ बात। चलो इसका मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, काशिफ साहब आप मुझे लेकर दे जस्टिफिकेशन। सर, लेकिन मुझे एक लेटर तो डाल सकते हैं ना कि कादर साहब हम स्पिन का कोच लेने लगे हैं, आप भी अगर आना चाहते हैं। और गो के मैं लानत मारता रह जाता ही ना, लेकिन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी ने कोच बनाना है बैटिंग, तो जावेद मियांदाद को पहले लेटर भेजें, वो आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन आप अपने ग्रेड को थोड़ी सी इज्जत तो देना। आप तो PSL करवाते हैं, अपने ग्रेड को तो नहीं, उपवेद विकेट भी नजर आता है, सारे नजर आते हैं, लेकिन अपना ग्रेड कोई नहीं नजर आता। तो बहुत से खला हैं, सारे बंदे आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिस दिन चेक एंड बैलेंस हो गया, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हम ऐसे ही हारते रहेंगे, तब तक ऐसे ही। काशिफ मेरे बारे में पूछ लें कादिर भाई से जरा। कादिर भाई ने जवाब दे दिया वैसे काफी सारा। कादिर भाई वो बासित अली साहब भी बैठे हैं। नहीं, मेरा नाम लेके पूछ लें जरा। यार चलो ग्रेड को देखो, टीम के साथ बासत अली को लगा दो। एक सेकंड, ये मैं छोटी सी बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पैनल के अंदर भी, मैं अभी जब खाना खा रहा था, वसीम बोल रहा था, वसीम ने कुछ पॉइंट बड़े जबरदस्त किए हैं। वो जो उन्होंने ये बात भी बोली कि ये फेल होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और ये वापस आ जाते हैं, और डोमेस्टिक में जहाँ 4 बंदे होते हैं, आम सी बॉलिंग होती है, वहां फिर रन करके फिर टीम में आ जाते हैं। और मैं चीफ सिलेक्टर 3 साल लटका देता है इनको कहता है 3 साल टॉप करो एवरेजेस। लेकिन मैं एक बात और भी कही थी, और किसको कही थी? सुभान को, CEO को कही थी मैंने, जब इस्लामाबाद में T20 मैचेस हो रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि यार जो आपके पाकिस्तान के जो टेस्ट प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनको टीम के साथ लगा दो। अगर उनको भी नहीं लगाना तो रीजन के लगा दो, ताकि उधर से भी कोचेज आपको मिले। अब मैं आपको बताऊं कि बासित अली इतनी देर से कोचिंग कर रहा है, क्या ये पाकिस्तान 5 टीमों में से किसी का कोच नहीं हो सकता था? जलालुद्दीन नहीं हो सकता था? वो गुलाम अली नहीं हो सकता था? मतलब कुछ बंदे मुझे याद है, कुछ याद नहीं है। जब ये लॉटरी निकालेंगे, एक तो लॉटरी सिस्टम जो है, अब देखना कैसा मजेदार लॉटरी अजहर अली की निकली है। मतलब आप अजहर महमूद की बात कर रहे हैं शायद। कोई कसूर नहीं है कादिर साहब, आप अजहर महमूद की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अजहर अली की बात नहीं कर रहे, अजहर महमूद की बात। कसूर अगर है तो अथॉरिटी का है जो उनको रखती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बाबा वसीम, देखिए प्रॉब्लम हमारा ये है कि ठीक है, कादिर भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि क्रिकेटर्स को आना चाहिए आगे, एटलीस्ट उनसे पूछना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, नीचे कोई काम नहीं करना चाहता। हमारे जितने भी बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान टीम के साथ काम करना। वहाँ पे पैसे भी ज्यादा है, वहाँ पे इज्जत भी ज्यादा है। बाकी मुल्कों को आप देखें, इंडिया की आप मिसाल लें, उनका अंडर 19 का कोच कौन है अभी? राहुल द्रविड़। हमारा कोई लेजेंड अंडर 19 के साथ काम करना चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा। कोई रीजन के साथ काम करना चाहेगा? ये ठीक कर रहे हैं वसीम साहब, लेकिन बात यह है कि कभी क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान किया या किसी को दावत दी? सर वो किसी जमाने से, मेरा ख्याल है वो आमिर शेर को अकेडमीज का और आकिब जावेद को अकेडमीज का भी तो हेड लगाया गया है। बोर्ड को कुछ अर्सा पाकिस्तान टीम होनी चाहिए, और जितने भी प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको रीजन्स के अंदर काम करने दे, ताकि ऊपर आपको रिजल्ट अच्छे मिले। नीचे से आपको जिस तरह की क्रॉप आएगी, ऊपर आके रिजल्ट्स आपको वैसे मिलेंगे, चाहे आप कोचेस बाहर से ले आए या अपने लेजेंड्स को लगा लें। तो काम निचले लेवल पे होना वाला है। तो सारे क्रिकेटर्स को, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनको रीजन पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करने दें, ताकि वहां से आपकी क्रॉप ऊपर अच्छी आए। क्रॉप उधर से अच्छी आए। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुझे ये बताइए कि अब आपसे पहले भी सवाल पूछा था, मुझे आज पिछले 5 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मुझे नहीं पता हमारे ओपनिंग बैट्समैन कौन है। आज हफीज ओपन कर रहा, साल पहले तीसरे पे खेल रहे थे, बीच में चौथे पे भी गए, फिर तीसरे पे आए, फिर ओपन पे आए, अहमद शहजाद, और भी बहुत सी ट्राई हमने मारी है। क्या प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर ब्रेक के बाद इसका जवाब ले लूं, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद ये खराबियां किसकी हैं? मैंने आपको हिंदुस्तान की एक बड़ी मिसाल दी थी। बड़ी मिसाल ये है कि उनका ओपनर कौन है हमें पिछले 4 साल से पता है। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ओपन की, वर्ल्ड कप में उन्होंने ओपन की, एशिया कप में वही 2-3 लड़कों में से 2 ओपन करते हैं, और आगे वर्ल्ड कप में भी वही ओपन करेंगे। नंबर 3 का कोहली उनका फिट है, रायना 4, युवराज सिंह 5, धोनी 6, और उनकी बॉलिंग और ऑलराउंडर्स उनकी बात कर रहे हैं। 15 गिनले आपको पता, हाँ, उनको सबको पता है कि हमारा प्लेयर कौन कौन खेलेगा। हमें नहीं पता हमारा प्लेयर कौन खेलेगा। हम आज के मैच में देखेंगे और उसके बाद कहेंगे यार ये शर्जील ने आज फिर रन नहीं किया, 2 दिन बाहर हो गया, चल यार इनका तू ओपन कर ले यार अगले मैच। व्हाई इज इट? ये क्विक फिक्स सॉल्यूशंस है हमारी क्रिकेट के, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक नाज़रीन। सो अब बासित अली साहब आपसे शुरू करो।
मेथड बताएं, सोल्यूशन भी देना जरा। बासित अली साहब। काशिफ आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। सर मैं कह रहा हूं सोल्यूशंस भी बताते हैं आपने, ये हमने सारे मसाइल कर दिए, अब आप ये कह रहे हैं सोल्यूशन ये है काशिफ, जो हमारे लेजेंड्स हैं जैसे अब्दुल कादिर भाई हैं, जावेद भाई हैं, अब पीसीबी को चाहिए इन्हें बुलाएं, यही टाइम है। अगर ये टाइम हाथ से चला गया ना तो फिर ये वापस नहीं आएगा। अगर हम सब एक साथ नहीं बैठे और सब अपनी अपनी छोटी छोटी मस्जिद बनाते रहे और जामे मस्जिद ना बनाए तो हमारी क्रिकेट का भी वही हाल होगा जो हॉकी का होगा। तो मेरी तो यही दुआ है कि सब मिलके बैठे, प्लेयर्स एसोसिएशन बनाना चाहे वो भी बनाए, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पे होके हो चुका है, आना पड़ेगा। हो चुका। मैं आता हूं उसके बाद अब्दुल कादिर साहब, ये यंग प्लेयर्स में अभी अगर आप टीम देखें, कभी कभार कोई एक आधा प्लेयर बीच में निकलता है और फिर बहुत जल्दी वो फेड आउट कर जाता है। वही बाबे पुराने, यानी 32 साल 34 साल 28 साल 30 साल, पिछले 8 साल से खेल रहा है, कुछ 10 साल से खेल रहा है, एक म्यूजिकल चेयर्स लगी हुई है, ये जाता है वो आ जाता है, वो जाता है ये आ जाता है, ये कब खत्म, ये खत्म करना चाहिए। देखिए बात यह है कि जब आप समी को 10 मरतबा ट्राई करेंगे और फिर 35 साल की उम्र में उसको एक छोटे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस पे ले लेंगे, जब आप शर्जील को पहले खिलाते हैं, बाहर करते हैं, फिर एक परफॉर्मेंस के ऊपर टीम को चेंज कर देंगे, तो आप इनकी अक्लों को और इनके तजर्बे को, इनके विजन आपके सामने साफ नजर आ जाता है। भाई देखिए, क्रिकेट को अगर ठीक करना है ना, तो मेरा एक सवाल जरा अपने पास रख लें कि अगर पाकिस्तान टीम में नजम सेठी साहब जो हैं वो उसको वजीर आजम डायरेक्ट कहता है कि आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लग जाएं, तो आगे जो रीजन्स हैं उसके अंदर ग्रेट और टेस्ट क्रिकेटर्स को क्यों नहीं वहां पे लगाया जाता, ताकि क्रिकेट आपकी ठीक हो जाए। जहां से प्लेयर पैदा होते हैं वहां क्रिकेट बोर्ड में भी नॉन क्रिकेटर्स, रीजन में भी नॉन क्रिकेटर्स, तो जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो भाई ये तो क्रिकेटरों के साथ ज्यादती करते हैं। बल्कि यहां तक कि मेरा 3 तजर्बात है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए डायरेक्ट एकेडमी, डायरेक्ट क्लब और एज ए डायरेक्ट स्पिन। तो मैंने क्या देखा कि ये तो किसी क्रिकेटर को आजादी से काम भी नहीं करने देते। मैंने इतनी प्रपोजल, कादिर साहब की आवाज कट गई सेगमेंट आखिर में। देखिए बात जो बड़ी शर्म की है कि हम भी जब बाहर जाते हैं, लेकिन असल मसला बोर्ड का क्रिकेटर को नौकरी नहीं। मेरा एक मैं लेट मी पुट दिस ऑन द रिकॉर्ड, इट्स अ बेस्ट मैन फॉर द जॉब, दैट्स व्हाट एनी पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। ब्रिंग द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, ही विल डिलीवर। हम कर रहे हैं वो बेस्ट मैन। देखिए बेस्ट मैन की जब बात करते हैं तो बेस्ट क्रिकेटर की बात करेंगे ना, क्योंकि क्रिकेट आप बाहर से आगे तो नहीं खेल जाएगा, क्रिकेटर ही आएगा। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, हमसे ये सवाल किया यार अब्दुल कादिर वाज फ्रॉम योर कंट्री, उसके बाद से आप कोई लेग स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। एक यासिर शाह आपके पास आ गया, उसके अलावा उस तरह का टैलेंट आपको अंडर 19 के अंदर नजर नहीं आ रहा है। जावेद मियादाद के होते हुए आपकी बैटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं आता है। या फिर यह है कि यार ये लोग नहीं करना चाहते हैं, या फिर पीसीबी इनको मौके नहीं दे रहे हैं। तो कादिर भाई ने जो बात की है कि निचले लेवल पे रीजन्स के अंदर अंडर 19 के नहीं हो रहा मेरा भाई, मेरा तो सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये, मैं अभी आपने वर्ल्ड कप T20 अंडर 19 का वर्ल्ड कप देखा होगा, वो 2-3 इंडियन लड़के थे सारे, यू नो एवरीबॉडी द कमेंटेटर्स, अब देखो उसको कमेंटेटर्स भी लोकल इंडियन जाहिर है, संजय मंजरेकर भी था, अ कपल ऑफ अदर्स, द्रविड़ बीइंग द हेड कोच, पहले से कहना शुरू कर दिया ये 2 लड़के अगले इंडिया का फ्यूचर है। और ये एक मुसलमान लड़का, एक उनका क्रिश्चियन था, वो सरफराज एक्चुअली आया, वो 2-3 के बारे में बड़ी तारीफें करते हैं और उनकी टेक्निक देख के आपको लग रहा था कि ये दीज गाइज आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन वो इस जगह पे उन्होंने ड्राफ्टिंग शुरू कर दी हुई है, उन्हें पता है खेलना किसने। 12 या 15 साल आप पहले जाएं तो हमारी अंडर 19, हम सब अंडर 19 से आए थे, और हमारे दौर की जो अंडर 19 90s में थी या इवन अर्ली 2000 की भी जो थी, उसमें से 6-7 लड़के तो पाकिस्तान खेलते ही खेलते थे। अब कितना अर्सा हो गया है कि हमारी वर्ल्ड कप या अंडर 19 की जो टीम है उसमें से डायरेक्टली लड़के पाकिस्तान को मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से उठा के आप डायरेक्ट खिला दें, लेकिन एटलीस्ट वो पैथवे के थ्रू आए। अभी भी वर्ल्ड कप की टीम आपने देखी है, उस पर इतना ज्यादा आपको मे भी बॉलिंग के अंदर आपको नजर आया हो, लेकिन बैटिंग में यू कैन नॉट जस्ट पॉइंट आउट कि ये लड़का आगे चल के 2-3 स्पिनर का नाम आप ले सकते हैं, बैट्समैन एक नाम नहीं ले सकते आप। बैटिंग में आपको प्रॉब्लम इसलिए चल रही है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग नहीं है। अगर आप वो लड़कों की बात कर रहे हैं, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जहां पे इवन अंडर 19 प्लेयर्स या उनके फर्स्ट क्लास जो प्लेयर है वहां पे 10-10, 20-20, 30-30 वो 100 करते हैं, उसके बाद वो कंसीडर किए जाते हैं। हमारा तो एक फ्लैशी परफॉर्मेंस किसी ने दी नहीं, T20 के अंदर किसी ने अच्छा 70 किया है, वो जी मिल गया, हमारा ओपनिंग स्लॉट हमारी सॉर्टेड हो गई है, वो 6 महीने हम उसी उसमें चलते हैं एकदम, फिर कहते हैं भाई नहीं ये मुख्तार था, ये तो टुल्लर था। जब आपने सेलेक्ट किया तो उस टाइम आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही थी, तो एटलीस्ट गिव देम कॉन्फिडेंस। अगर किसी को आपको पिक करते हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं लेता। आज तक
कौन से सिलेक्टर ने रिजाइन दिया जी कि मैंने गलत टीम बनाई थी जिसकी वजह से हम ये वर्ल्ड कप हार गए? तो अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं ना इस कोई भी system नहीं, में। कोई पूछने वाला नहीं है, वो हमेशा दूसरे पे डाल देते हैं। अभी 3-4 जो चेंजेस हुई हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से, तो दैट मींस के सिलेक्टर ने पहली टीम गलत बनाई थी, तो अब उनको चेंज करनी पड़ी है, तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? और इस Selector से पीएसएल कौन में पूछेगा? एक प्लेयर जिसको बाहर बिठाया गया, आई वोंट टेक नेम्स, उन्होंने आके कहा जनाब 7 प्लेयर इस पीएसएल में ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का तो हिस्सा है, पीएसएल की टीम से नहीं खेलते। अगेन दिस इज द क्वालिटी ऑफ दैट प्लेयर। अगेन जो ड्राफ्टिंग भी इन्होंने की थी प्लेयर्स के अंदर, ठीक है, अब फ्रेंचाइजी का काम नहीं है कि आपको लड़के देगा, फ्रेंचाइजी तो मैचेस जीतने हैं, वो जो बेस्ट उसको लगेगा उसने वही करने हैं, लेकिन इनमें क्राइटेरिया आप एक सेट कर सकते हैं हर फ्रेंचाइज के लिए, होपफुली नेक्स्ट एडिशन के अंदर, कि आपने 3-4 लोकल प्लेयर्स आपने खिलाने और youngsters, under the age of 23-24, एग्जैक्टली, so that ये you नहीं कि इमर्जिंग प्लेयर में आप 40 साल के लड़के डाल दें। आई मीन दैट वाज अ जोक। कोचेस का भी होना चाहिए कि एक लोकल कोच आप रखेंगे उसके साथ, ताकि लोकल तो इन्वॉल्व तो हो इसमें। एब्सोल्युटली, वेरी गुड पॉइंट्स। हालांकि अगली पीएसएल के लिए बड़े अच्छे, दैट्स अ फूड फॉर थॉट, कि आपको अगर क्रिकेट बनानी है इन्हीं डोमेस्टिक प्लेयर से, इनसे टीम बनानी पड़ेगी आपको। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।